बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और अब आपको अपडेट करते चलें। 3 हट्टी में बिजली की बंदिश पर एहतजाज के बाद बिजली बहाल कर दी गई। मकीन बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बंदिश पर गम गुस्सा का शिकार। आपको अपडेट करें, 3 हट्टी में बिजली की बंदिश पर एहतजाज के बाद बिजली बहाल कर दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे नमरा रियासत से, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, बिजली का मसला जो पूरे शहर में ही हमें जो है वो एक यकसा सा नज़र आ रहा है कि शहर भर में मुख्तलिफ इलाकों में तवील दौरानी की लोड शेडिंग की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है उससे शहरी बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से 3 हट्टी के मकाम पर अब से कुछ देर कबल एहतजाजी मुजाहिरा किया गया था कि शहरी सड़कों पर निकल आए थे क्योंकि उनकी गुज़िश्ता रोज़ से यानी 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका था और उनकी बिजली बहाल नहीं की गई थी। PMT से जो है वो ब्रेकर जो है वो हटा कर ले गए थे इलेक्ट्रिक की जानिब से, और यही दावा किया जा रहा था कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कि जो जिन इलाकों में बिजली चोरी की जा रही है वहाँ पर बिजली की बंदिश की जा रही है। लेकिन एक ही मुतालबा यकीनी तौर पर अब से कुछ देर कबल MPA साहब भी यहाँ पर आमिर सिद्दीकी भी आए और जो मकीनों का कहना है वो भी यही है कि जो लोग बिल अदा कर रहे हैं यानी 70 से ज़ायद फीसद जो लोग इलाके के हैं वो बिल अदा कर रहे हैं तो उनके साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए और उनको बिजली जो है वो बर वक्त फराहम की जाए, और जो नहीं करते वो के इलेक्ट्रिक का काम है कि बर वक्त उनसे जो है वो बात करके या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जो बर वक्त जो भारी भरकम बिलों की अदायगी कर रहे हैं, जो रोज़ ब रोज़ जिस तरह से बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है लेकिन उसके बावजूद बिलों की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बिजली जो है वो इस तरह से मनक़ता की जा रही है कि उनको सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। मरीज़ जो घरों में परेशान है उनका जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा है, बच्चों को परेशानी का सामना है, ख़वातीन घरों में, और उसके साथ साथ जो पानी की किल्लत का सामना हो जाता है। 24 घंटे से ज़ायद जब बिजली मुनक़ता होती है तो कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मामूलात ज़िंदगी मुतासर होती है। तो उससे बचने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए। शहरी हमारे साथ मौजूद है जिनके हाथों में बिल भी सब मौजूद है जो उन्होंने अदा किए, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कितने देर के लिए बिजली आपकी बंद की गई? देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ 21 का कि आप लोग हमारी परेशानी में शामिल हुए और हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बात आगे तक पहुँचाएँ आप। देखिए, ये बिजली का बिल मेरे हाथ में है, मेरी मेडिसिन आधी से ज़्यादा फ्रिज में रखी जाती है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ। अब ये बताइए जो एक्सपायर हो जाएगी उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक तो हम पे बिजली के बिल 20,000, 25,000, 30,000, फिर क्या हम अपनी दवाइयाँ भी मेडिसिन भी ख़राब करें? हम कहाँ से लाएं? हमें बताइए, हम कहाँ से लेकर आएँ? एक काम कीजिए, मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूँ एक काम कीजिए कि इलेक्ट्रिक को हमारे हाथ में दे दें, हमारे हाथ में दे दें कि इलेक्ट्रिक। भाई बहुत हो गया इनफ। बांग्लादेश 7 रुपए यूनिट, अफगानिस्तान 2 साल हुए आज़ाद हुआ, पाकिस्तानी 4 रुपीज़ यूनिट, इंडिया 13 रुपए यूनिट। अरे भाई खुदा का खौफ खाओ, 65 रुपए यूनिट आपने लगाया हुआ है और उसके ऊपर सितमजरी ये देखें कि हमारे यहाँ 13 तारीख को मीटर रीडिंग होती है। अब ये बदमाश के इलेक्ट्रिक बदमाश अब ये 22 तारीख को मीटर रीडिंग करते हैं। अगर किसी के 180, 150, 160 यूनिट है उसको ये इंतज़ार करते हैं कि ये 200 से अबव जाए। जब वो 200 से अबव जाता है तो आपको पता है एक छोटी सी कॉलोनी है, जब 20 गज के मकान, 40 गज के मकान, 30 गज के मकान, 8 बच्चे 10 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर है, मजदूर तबका रहता है, यहाँ कोई मिडिल क्लास नहीं रहता, लोअर तबका रहता है। ये कैसे अदायगी करेगा 12,000, 14,000, 15,000 की? हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं भाई, बैठे हुए डाइन, उनकी सियासत चल रही है एक दूसरे से मकासी में उसके। ये बिके हुए लोग हैं। 85 यूनिट पाकिस्तान के अंदर बिजली के काम करते हैं, 85 में से 65 यूनिट जरदारी, नवाज शरीफ, आर्मी के और 1-2 कंपनी चाइना की हैं। अरे भाई हमें जवाब तो दो, ये 65 तुम्हारे गवर्नमेंट के लोगों के हैं, इतनी महंगी बिजली। 3 हट्टी में बिजली की बंदिश पर एहतजाज के बाद बिजली बहाल कर दी गई। मकीन बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बंदिश पर गमो गुस्सा का शिकार हैं। MQM रिकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी का जमशेद टाउन पुलिस को के इलेक्ट्रिक GM नवीद महमूद के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए भी खत लिखा गया। आपको अपडेट करें, 3 हट्टी में बिजली की बंदिश पर एहतजाज के बाद बिजली अब बहाल कर दी गई है। मकीन बिलों की अदायगी के बावजूद बहुत ही परेशान थे और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि लोड शेडिंग का दौरानिया मज़ीद ही बढ़ता जा रहा है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। आपको अपडेट करें, 3 हट्टी में बिजली की बंदिश पर एहतजाज के बाद बिजली बहाल कर दी गई। मकीन बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बंदिश पर गम गुस्सा का शिकार हैं।
मकीन बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बंदिश पर गम और गुस्सा का शिकार हैं। 3 अट्टी में बिजली की बंदिश पर एहतजाज के बाद बिजली बहाल कर दी गई। इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानने के हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मुंशी। जी सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि इलाके की बिजली मुनक़ता करने की आखिर क्या वजूहात थी? अस्सलाम जी। कराची 3 अट्टी मार्टिन रोड के इलाके में जो बिजली मुनक़ता की गई थी वो बिलों की अदम अदायगी की वजह से की गई थी। यहाँ पे जो वाजिबुल अदा रकम है वो तकरीबन 7 करोड़ रुपए से ज़ायद तजावुज़ कर जा चुकी है। ताहम इलाके मकीन की तरफ से बिलों की अदायगी की यकीन दहानी की बुनियाद पर जो है बिजली की फराहमी वापस बहाल कर दी गई है। देखिए, बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए बिलों की बर वक्त अदायगी और साथ ही साथ बिजली की चोरी की जो शरह है उसमें कमी इंतहाई ज़रूरी है। और इस हवाले से हम आज भी उन तमाम जो इलाके मकीन, इलाके मुअज़्ज़िज़ीन और मुंतखब नुमाइंदे हैं उनसे अपील करते हैं कि वो हमारे साथ ताउन करें और बिलों की अदायगी को यकीनी बनाने के साथ साथ बिजली की चोरी की कमी में भी अपना किरदार अदा करें। आपका बहुत शुक्रिया। 3 अट्टी में बिजली की बंदिश पर एहतजाज के बाद बिजली बहाल कर दी गई। मकीन बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बंदिश पर गम और गुस्सा का शिकार हैं। नमरा रियासत हमारे साथ मौजूद है। नमरा, बताइएगा कि बिजली अब बहाल तो कर दी गई है, मुअत्तल क्यों की गई थी? बिल्कुल जी, जिस तरह से के इलेक्ट्रिक ने भी कहा और जिस तरह से हमेशा से के इलेक्ट्रिक का ये मौक़िफ़ आता है कि उन इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से भी कहा जाता है की जाती है जहां बिजली चोरी होती है, और इस किस्म के वाक़यात में भी उनका यही कहना होता है। लेकिन अब जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह से अभी हमने कुछ देर कबल जो शहरियों से भी बात की तो उस वक्त उन्होंने अपने बिल भी दिखाए, कुछ ऑनलाइन उन्होंने सबमिट करवाए तो उन्होंने हमें उसके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए। तो मुतादिद उनका ये कहना है कि मुतादिद यानी 70 से 80% जो मकीन है वो बिलों की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली मुनक़ता की जा रही है और ये कहकर के इलाके में बिजली चोरी की जा रही है। तो ये इंसाफ़ी है उन 80% के साथ। जिस तरह से उन्होंने बताया कि अद्वियात जो है वो फ्रिज में स्टोर की जाती हैं या दीगर चीज़ें और दीगर मामलात ज़िंदगी, जिस तरह से बिजली के 24 घंटे से ज़ायद मुनक़ता करने पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, तो ये एक मामूल का हिस्सा बन चुका है। मुतादिद हम देखते हैं कि अक्सर औक़ात इसी इलाके में 3 अट्टी के इलाके में हमें एहतजाजी मुज़ाहिरा बिजली की बंदिश के ख़िलाफ़ नज़र आता है, जो तवील दौरानी की लोड शेडिंग हो या बिजली मुनक़ता करने का कोई मामला हो। अभी भी अब से कुछ देर कबल यही सूरत हाल थी और शहरियों ने जो है वो सड़क को ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद जो है वो पुलिस यहाँ पर पहुंची और उन्होंने मुजाहिरीन को मुश्तइल करने की कोशिश की, लेकिन वो डटे रहे क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक बिजली बहाल नहीं होगी तब तक वो सड़कों से नहीं हटेंगे। उसके बाद पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात किए गए और यकीन दहानी करवाएगी कि बिजली बहाल की जाएगी। उसके बाद एहतजाज खत्म हुआ और फिर बिजली बहाल की गई। और जिस तरह से रुकने सिंध असम्बली MQM रहनुमा जिन्होंने बताया आमिर सिद्दीकी ने कि उन्होंने जो जमशेद टाउन पुलिस स्टेशन है उनको ख़त भी अरसाल किया है इस हवाले से कि वो FIR करवाने गए थे, मुकदमा दर्ज करवाने गए थे और जिसके बाद उन्होंने बिजली बहाल की है और आइंदा भी इस तरह से अगर किया गया तो मुकदमा दर्ज करवाएंगे। तो मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है जिससे शहरी जो है वो 3 अट्टी में बिजली की बंदिश पर एहतजाज के बाद बिजली बहाल कर दी गई। इलाका मकीन भी बहुत परेशान है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 2 दिन से लोड शेडिंग की जा रही है, बिजली का कोई नामो निशानी नहीं है। मुतादिद बार के इलेक्ट्रिक को भी कह चुके हैं लेकिन उनकी जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। 3 अट्टी में बिजली की बंदिश बरकरार है और उन शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया। अब एहतजाज भी ख़त्म कर दिया गया है और बिजली भी बहाल कर दी गई है। मकीन बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बंदिश पर गम और गुस्सा का शिकार है। MQM रुकन सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी का जमशेद टाउन पुलिस को के इलेक्ट्रिक GM नवीद महमूद के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए भी खत लिखा गया। 3 अट्टी में बिजली की बंदिश पर एहतजाज के बाद बिजली बहाल कर दी गई है। मकीन बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बंदिश पर गम और गुस्सा का शिकार हैं। बिजली बहाल कर दी गई है और के इलेक्ट्रिक की जानिब से इस हवाले से कोई नोटिस भी नहीं सामने आया। 3 अट्टी में बिजली की बंदिश पर एहतजाज के बाद बिजली बहाल कर दी गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद आमिर सिद्दीकी। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा कि बिजली 2 दिन से इस इलाके में नहीं आ रही, इलाका मकीन भी बहुत अजियत का शिकार है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी देखें, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, मसला अब जो है ना बिल्कुल पानी सर से गुजर चुका है कि इलेक्ट्रिक ने ये बिल्कुल जो है ना कहते हैं ना ये माशी दहशतगर्दी पर उतारा है लोगों के साथ।
और ह्यूमन राइट्स का मामला आ गया 10 बजे कल सुबह इन्होंने पीएमटी की ट्रांसफार्मर के ब्रेकर खोल के लेके चले गए। आप मुझे ये बताएं ये कौन से माशरे में, और हम बात करते हैं नेपरा के रूल्स की। नेपरा के रूल में कहीं पे भी नहीं है कि आप आए ब्रेकर खोलें और पीएमटी बंद कर दें, पूरे पूरे फीडर बंद कर दें। आप आए उनको पकड़ें जो बिल नहीं भर रहे, जो कुंडा माफिया है उनको पकड़ें और जो है ना उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ एफआईआर काटें। आप मुझे बताएं पूरे कराची के अंदर आलू की चिप्स वाले हो, ठेले हो, पथारे हो, होटल हो, चाय के होटल हैं, पानी की दुकानें हैं, वाटर हाइड्रेंट है, फैक्ट्रियां हैं, बगैर मीटरों के चल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उसका लोड आवाम पे डाल दिया है। अब उस बहाने से लोड शेडिंग को बढ़ा दिया गया है। और मैंने तो वफाकी मोहतसिब से केस जीता है, उसमें के इलेक्ट्रिक हार गया है हमसे कि इनके पास कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है लोड शेडिंग के। ये बात इस्टेब्लिश हो गई है वफाकी मोहतसिब के अदालत में। अब के इलेक्ट्रिक की शुरू की हुई है कि मीटर के आते हैं पीएमटी के ब्रेकर खोल लेते हैं, कभी पूरे पूरे फीडर बंद कर देते। तो अब हम एहतजाज में निकल आए और अब हम बिल्कुल हमने कमर कस ली और अब हम बिल्कुल एहतजाज करेंगे। और मैंने एसएचए को लिखा कि एज पर नेपरा रूल के खिलाफ जीएम के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करें, क्योंकि ये भी इसी तरह से रूल तोड़ रहे हैं। वो जो रूल्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए, उस रूल पे के इलेक्ट्रिक अमल नहीं कर रहा। अब के इलेक्ट्रिक अपनी मर्जी से लोड शेडिंग कर रहा है। इनको किसने इख्तियार दिया है? भाई जो लोग बिल नहीं भर रहे उनकी लाइट काटते हैं, बाकी जो लोग बिल भर रहे हैं उनका क्या कसूर है? ये तो ह्यूमन राइट्स की बात है ना। जी सर, इशू आपके सामने है। जी सर। नहीं है इशू, के इलेक्ट्रिक ने खुद पैदा किया है। आप मुझे बताएं ना कि जब मैं आपको जिन लोगों का कह रहा हूँ पूरे कराची में घूम लें, जो आलू की चिप्स बेच रहे हैं, जो पंचर वाले हैं, हर चौक पर पंचर वाला बैठा, उनके मीटर कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं उनको उनकी लाइनें काटी जा रही? क्यों वाटर हाइड्रेंट बगैर मीटर के चल रहे हैं? क्यों फैक्ट्रियां बगैर मीटरों की चल रही हैं? जहाँ इलाकों में पूरे खुलेआम बिजली चोरी हो रही है, के इलेक्ट्रिक खुद शामिल है। क्यों के इलेक्ट्रिक उनकी लाइनें नहीं काट रहा? वो बेचारे लोग पिस गए। जो लोग बिल भर रहे हैं उनका क्या कसूर है? हमारा मुतालबा ये है कि भाई जो बिल भर रहे हैं उनको 24/7 लाइट दें, जो बिल नहीं भर रहे उनकी पहले मीटर काटें, उनकी वायर काटें, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करें, उनको बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन लें। मगर जो बिल भर रहे हैं उनको लाइट क्यों नहीं दे पा रही है? और इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने रिफॉर्म के नाम पे पैसे लिए, इन्होंने कोई अपने सिस्टम पे रिफॉर्म नहीं की। इन्होंने कुछ भी अपने सिस्टम पे ना रिफॉर्म की, कुछ नहीं किया। इन्होंने उल्टा अपनी एम्प्लॉयमेंट को निकाला है। इनकी एम्प्लॉयमेंट कम हो चुकी है। अब ये इलाकों के अंदर आते हैं, बस ब्रेकर खोलते हैं, पूरे पूरे इलाकों के फीडर बंद कर देते हैं। जी सर। सर 3 हट्टी में 2 दिन से बिजली मुअत्तल की गई थी और उसके बाद जब के इलेक्ट्रिक, आपको भी पता है कि जो शहरी हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, और जब इसके दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान को जब बुलाया जाता है तो वो कमेटी के अरकान पर प्रेशर डालते हैं, बरसते हैं उन पर। तो आखिर उनको सपोर्ट किसकी है बैक पे? देखिए कमेटी के ये जो के इलेक्ट्रिक के अरकान आ रहे हैं ना, ये बाकी मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे आइन को तोड़ रहे हैं। इनके खिलाफ तो आर्टिकल लगना चाहिए कि ये रूल्स क्यों नहीं मान रहे हैं। जो जिस रूल्स पे इन्होंने लाइसेंस लिया है नेपरा से, तो जब ये उस रूल्स को ही नहीं मान रहे, उसको इन्होंने जूते की नोक पे फेंक दिया है। तो ये तो हम असेंबली में भी बात कर रहे हैं। आज असेंबली में हमारी यही बात हुई कि चेयरमैन नेपरा को बुलाया जाए कि भाई ये जब हमारे रूल्स को ही नहीं मान रहे, हमारी पाकिस्तान के आइन को नहीं मान रहे, हमारे रूल्स रेगुलेशन को नहीं मान रहे, तो इनके खिलाफ तो सख्त एक्शन बनता है। जी सर, आपको अपडेट करते चलें। 3 हट्टी में बिजली की बंदिश पर एहतजाज के बाद बिजली बहाल कर दी गई। मकीन बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली की बंदिश पर गम गुस्सा का शिकार हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद थे MQM पाकिस्तान रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद आमिर सिद्दीकी। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का है। और इसी के साथ तर्जुमान के इलेक्ट्रिक अवैस मुंशी भी हमारे साथ थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत थी। नमरा बहुत शुक्रिया आपका। कब आपको बताएं, PIA की निजकारी के लिए 1 अक्टूबर को बोली मुनक्किद होगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बोली में 6 निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी। आपको अपडेट करते चलें, कौमी एयरलाइन की निजकारी की बोली में 6 निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए हैं। PIA की निजकारी के लिए 1 अक्टूबर को बोली मुनक्किद होगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बोली में 6 निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बोली में 6 निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी।
PIA की निजकारी के लिए 1 अक्टूबर को बोली मुनक्किद की गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बोली में 6 निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, शुएब मुख्तार से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PIA की निजकारी का जो है मामला है, इस मामले पर 1 अक्टूबर को बाकायदा तौर पर बोली लगेगी। आज जो है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास MKM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें अहम फैसले कर लिए गए हैं। कौमी एयरलाइन की जो है जो 1 अक्टूबर को बोली लगेगी, उसमें 6 निजी कंपनियां जो है वो हिस्सा लेंगी, जबकि बोली को ऑनलाइन दिखाने के लिए भी जो है वो इंतजाम किए जाएंगे। निजकारी कायमा कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि PIA की निजकारी के अमल में मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो जरूरी है, जबकि मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में कोई कटौती जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी। ये एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है, जिसके तहत अब जो निजकारी का मरहला है और वो मुकम्मल होने जा रहा है। 1 अक्टूबर को जो है इस मामले पर बाकायदा तौर पर 6 निजी कंपनी बोलियां लगाएंगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। कराची का इलाका मलीर मोहम्मदी कॉलोनी पानी से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं कि हज़ारों रुपए के महंगे टैंकर्स खरीद कर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, कोई पूछने वाला नहीं। आपको अपडेट करें, कराची का इलाका मलीर मोहम्मदी कॉलोनी पानी से महरूम। इलाका मकीन कहते हैं कि हज़ारों रुपए के महंगे टैंकर्स खरीद कर पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानेंगे, जावेद कायमखानी से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, आला वाटर कमीशन के जो इकामत है वो बिल्कुल यही है कि शहर के अंदर पानी मौजूद है, लेकिन मुनसिफाना तकसीम का निज़ाम नहीं है। वाटर कमीशन की रिपोर्ट है और नए MD यानी कि जो अब मौजूदा MD हैं वाटर बोर्ड एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के, उन्होंने जो है वो मुतादी ऐसी गैर कानूनी लाइनें कनेक्शन काटे हैं। बहुत अच्छा और ऐसा इकदाम किया, शहरियों ने वाह की, लेकिन वो हालात जू के तू हैं। वो इलाके जो कई अरसे से, कई दिहाइयों से पानी से महरूम थे, वो अब भी महरूम है। पहले भी जो है वो सिर्फ बरसात में पानी आता था, वो भी घरों के अंदर दाखिल हो जाता गटरों का पानी, इसके अलावा और कोई घर के अंदर पानी जो है वो नहीं आता था। इस वक्त मोहम्मदी कॉलोनी मलीर में मौजूद है और यहाँ के मुली का इलाके, दीगर इलाके, उन तमाम की यही सूरत हाल है कि कई दिहाइयों से पानी नहीं है। यहाँ के मकीन जो है सरापा एहतजाज है, टैंकर्स के जरिए पानी जो है वो महंगे दामों खरीद कर सुजुकी और दीगर जो रिसोर्सेज है उनसे पानी लेते हैं, महंगे दामों खरीदते हैं पीने के लिए, जो है वो दूर दराज इलाकों से फिल्टर पानी जो है वो भी खरीद कर लेकर आते हैं और इसके साथ साथ बोरिंग का खारा पानी जो है वो इस्तेमाल करने पे मजबूर है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, ये बहुत सारे यहाँ पर मोहम्मदी कॉलोनी है और यहीं के मकी हैं। अच्छा, मैं बताएगा वाटर हाइड्रेंट कॉरपोरेशन का यहाँ पर वाटर हाइड्रेंट मौजूद है, उनकी वाटर पंपिंग स्टेशन मौजूद है, पाइप लाइनें डली में, क्या बात है, पानी कब से डली में? असल में हम लोग किसी से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि फलां के पास ना है, फलां के पास, वो कहते हैं पीपल पार्टी वाले कि हम इस इलाके से जीते नहीं हैं। तो भाई कौन करेगा? आप लोगों को हम लोग जान से, आप लोगों को वोट दिए, आप लोगों को हम लोगों ने, आप लोग नहीं हेल्प करेंगे तो कौन करेगा? आप लोग समझे ना, आप इसके लिए भाई मेहरबानी कर कर कुछ करें, समझे ना। सारी अवाम तंग है, कम से कम 3000 घर हैं, 3000 से भी ज़्यादा होंगे, समझे ना। बिल्कुल पानी के लिए 50 रुपये का गैलन डलवाते हैं 10 लीटर का, वो बच्चे मुआद धोएं, पानी पिए, क्या करें? हम लोग तो इस चीज़ से परेशान हुए में, हमारी रिक्वेस्ट है इन लोगों से कि आप मेहरबानी कर। अच्छा, मुझे बताए पानी आ कब से नहीं रहा है, क्या मसला है? पाइप लाइनें लगी हुई हैं, पाइप लाइनें लगी हुई हैं, सुना है कि वो बंद कर दिए कनेक्शन, उनको मेहरबानी करके खुलवा दिया जाए, समझे ना। रिक्वेस्ट है हमारा, समझे ना, आप मेहरबानी करके ऐसे। बिल्कुल जी, पानी की कनेक्शंस यहाँ पर मौजूद है, वाटर बोर्ड की लाइनें यहाँ पर मौजूद है, उसमें पानी जो है वो मौजूद है। ऐसा है कि पानी जो है यहाँ से आगे खोखरा पार्क इलाके की जानिब जाता हो, दूसरी तरफ जाता है, तो आप लोगों की जानिब क्यों नहीं आता? क्या बीच में कुछ और आइडल लगाई? हम जिनसे बोलते हैं वो यही कहते हैं कि भाई उन लोग, ये कच्चा इलाका है, ये कच्चे इलाके हैं, इस वजह से इधर के अप्रूवल ही नहीं है, यानी कि हम लोग इंसान ही नहीं है, ये कच्चे का इलाका है, ये बोलते हैं कच्ची आबादी है। हम लोग इंसान नहीं, हम लोग जानवर हैं, हम लोग पानी थोड़ी पीते हैं। हम लोगों को पता नहीं कहाँ से पानी लाके दिया जाएगा और कौन सी सदी में आएगा वो पानी। सिर्फ बारिश का पानी पीते रहें, कब तक के जमा कर करके,
ये 50 रुपए का गैलन लेते हैं, हम मजदूर आदमी हैं। अब बताओ 50 रुपए का एक दिन में अगर 10 लोग हैं, एक दिन में पानी पी लेंगे 50 का, 300 रुपए का पानी डलवाएं, हम कहाँ से पूरा करें, कैसे पूरा करें भाई हम? यानी कि यौमिया जो है वो 300-500 रुपए का पानी जो इस्तेमाल किया जाता है, महीना जो है वो कितना जाएगा? अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ से कौन इलेक्ट हुआ, क्या इलेक्शन के दौरान नहीं होते? तकरीबन कितना अर्सा, 32 साल कह रहे हैं, यहाँ पानी पहले आता था क्या? पानी जो है ना तकरीबन 27 साल से जो है ना इस एरिया के अंदर पानी नहीं है। मैंने 14 साल से पानी नहीं देखा। 27 साल से इस एरिया में देखें पानी नहीं है। और इलेक्शन के दौरान जो है ना तमाम ही लोग जो पार्टी के हैं, जो सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और बड़े बड़े दिलासे देते हैं, सही है, बड़े बड़े वादे करते हैं। वादे करने के बाद यहाँ पे पानी क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे है ही नहीं, अवेलेबल है ही नहीं, सही है। और दूसरी बात, जो पानी जो हम खरीदते हैं, वो पानी वो होता है जो टैंकों में पहले से स्टॉक करके रखा हुआ होता है, सही है। उसमें तरह तरह की बीमारियाँ भी पैदा होती हैं, ठीक है। वो पानी नहीं तो लाइन में डायरेक्ट आ रहा है, वो पानी पहले से स्टॉक होया हुआ, तो उसमें पानी की थैलियाँ भी मिलेंगी आपको, सही है। और पानी का कलर ही चेंज हो जाता है, सही है। वो हमारे बच्चे भी पी रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी पी रहे हैं। अच्छा, जो कमा के लेके आ रहे हैं, एक तो पानी खरीद रहे हैं, उसके बाद जब बीमार हो रहे हैं तो फिर उसी पैसों से ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। तो ये पानी का जो मसला है ना, मतलब आप पीपल्स पार्टी जो मेयर है ना, इस टाइम पीपल्स पार्टी के हैं, सही है। अब उनका सिलसिला ऐसा है, मतलब बजट तो उन्हीं को मिल रहा है ना यार, बजट नहीं मिला ना, सही है। जो लोग हैं, यानी कि मेयर कराची जो है वही जो है वो दादरसी करें और आए, और यहाँ के मकीनों की ये देखें, ये कैन है जिसको ये 50 रुपए में इसको फिल करवाते हैं और इसके बाद इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये एक ही ये शहर यहाँ से गुजर रहे थे तो ये अपना कैन भरने के लिए यानी कि जा रहे हैं। एक नहीं बल्कि इसी तरह तमाम तर लोगों का यहाँ के जो मक्की है यही सूरत हाल है। सिर्फ पानी जो है वो पीने के लिए नहीं खरीदते, बल्कि नहाने धोने के लिए, इस्तेमाल के लिए भी पानी जो है वो सुजुकी और टैंकर वगैरह से खरीदा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर बोरिंग का अल्टरनेट निज़ाम ज़रूर है। वो बोरिंग का पानी जो है वो भी महंगे दामों 100-100, 200-200 फीट जो है वो नीचे पहले बोरिंग कराई जाती है। मोहल्ले के लोग मिलकर एक जगह बोरिंग कराते, फिर वहाँ से बिजली की मोटर यानी कि भारी भरकम बिल देकर वो खारा पानी यूज़ करते हैं, ताकि इस्तेमाल के लिए जो है वो खारा पानी इनको मैसर हो जाए। पैसे होने के बावजूद महंगे दामों जो है वो भी यहाँ पर इनको पानी मैसर नहीं है। जब मिलता है तो कई रोज़ के बाद बड़ी मुश्किल से आता है, जैसे बताया कि वाटर स्टॉक करने के बाद जो दिया जाता है। और यकीन तौर पर इनको पानी मैसर नहीं है और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बहुत ही उनको असियत का सामना है। और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि वो महीने में 6000 का पानी खरीदते हैं। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। कब आपको बताएं, कराची में बंदरगाह के करीब एक ऐसा पुलिस स्टेशन भी है जो चंद साल नहीं बल्कि 100 साल पुराना है। जैक्सन पुलिस स्टेशन सिंध पुलिस की दीगर इमारतों की तरह अहमियत का हामिल होने के साथ खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। तारीखी इमारत बरतानवी राज में सन 1924 में तामीर की गई। मज़ीद तफसीलात जाने के महराज अख्तर की इस रिपोर्ट में। कराची की बंदरगाह को जाने वाली सड़क पर ये पुलिस स्टेशन क़याम पाकिस्तान से 30 बरस कबल बरतानवी राज में सन 1924 में तामीर किया गया। इस अहम और हसास तरीन थाने को मिशनरी डॉक्टर जैक्सन के नाम पर रखा गया। ये नाम आज भी इस पुलिस स्टेशन के साथ इलाके की भी शनाख्त है। पहाड़ी पत्थरों को जोड़कर चूने और मट्टी के गारे से तामीर की गई पुलिस स्टेशन की इमारत आज भी अपनी असल हालत में बरकरार है। क़याम पाकिस्तान से कबल ये जेटी TPX की जेटी जो है ये कैमाड़ी की जेटी कायम थी। तो इस जेटी पर आने जाने वाले जहाज़ों के लिए, आने जाने वाली तिजारत के लिए और यहाँ के मज़दूरों के लिए एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक थाने का, एक पुलिस के निज़ाम की अशद ज़रूरत महसूस करके सर जैक्सन के नाम पर पुलिस स्टेशन जैक्सन कायम किया गया, जो 1924 में इमारत जिसकी इस वक्त जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हैं ये मौजूद है। 1000 गज से जायद रकबे पर मुहित पुलिस स्टेशन के जिस शोबे पर नजर दौड़ाएं वो माजी की अक्कासी करता नजर आता है। कदीम पुलिस स्टेशन की दरो दीवार ही नहीं, खिड़कियां और दरवाजे भी माजी में झांकने का दरीचा हैं। जमीन से बालाई मंजिल का सफर भी लकड़ी के मजबूत तरीन जीने पर चढ़कर ही मुमकिन हो पाता है। थाने के हवालात ही नहीं, असलहा और दीगर रिकॉर्ड रखने वाले शोबाजात भी अपनी असल हालत में मौजूद है। तारीखी विरसे की हैसियत रखने वाले पुलिस स्टेशन में 70 बरस पुरानी FIRs का रिकॉर्ड भी मुकम्मल महफूज है। क्योंकि ये कौमी सब एक तरह से बन गया है, तो हमसे भी जहाँ जो कुछ बन सकता है हम उसके अंदर कोशिश करते रहते हैं कि इसमें कोई चीज़ नुकसान ना हो, कोई चीज़ टूट फूट ना हो, कोई चीज़ ख़राब ना हो। पुलिस की जॉब के साथ साथ हम इस इमारत की हिफाजत की भी पूरी जिम्मेदारी के साथ और इसके रिकॉर्ड की भी पूरी जिम्मेदारी के साथ हिफाजत करते हैं।
100 साल तारीख का हामिल कराची का जैक्सन पुलिस स्टेशन आज भी पूरी आबोताब के साथ न सिर्फ अमन व अमान के क़याम में किरदार अदा कर रहा है बल्कि माजी की यादों को भी ताज़ा किए हुए है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ महराज अख्तर, सिटी 21। मॉडल कॉलोनी और अल-फलाह पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, कार लिफ्टिंग में मुलव्विस दो मुलज़मान मुकाबले के बाद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलज़मान शाह फैसल अल-फलाह और मॉडल कॉलोनी से गाड़ियां चोरी करके क्वेटा में बेचा करते थे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सलमान सलीम से, आगाह कीजिएगा। की जानिब से एक मुश्तरका कार्रवाई की गई। एक पुलिस मुकाबला हुआ जो कि गुज़िश्ता रात हुआ और पुलिस मुकाबला जो है वो कार लिफ्टर्स के साथ हुआ, जिसमें दो मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया जबकि एक मुलज़िम उसमें से ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार हुआ है। क्या तफसीलात हैं, ये जानने के लिए SHO मॉडल कॉलोनी वसीम अनीस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारे पास से 2 गाड़ियाँ चोरी हुई थी रात को, उसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो है वो अल-फलाह थाने की हदूद के अंदर मौजूद है, जिस पर हमने अपने SSP साहब कोरंगी को बताया, जिन्होंने मुश्तरका टीम तश्कील दी जिसमें हमारे थाने की और अल-फलाह थाने की दोनों के SHOs अपनी टीम के हमरा थे। उसके बाद जब वहाँ पर हमने गाड़ी हमने पॉइंट आउट कर ली और हम उस गाड़ी पे पहुँचे तो वहाँ पर जो कार लिफ्टर्स थे वो एक और गाड़ी के अंदर वहाँ मौजूद हो गए। उन्होंने हम पर फायरिंग स्टार्ट करी, जिसके नतीजे में जो है वो जवाबी फायरिंग में एक जो कार लिफ्टर था वो ज़ख्मी हुआ और 2 भागने में कामयाब हो गए, एक को हमने पकड़ लिया। ये भी बताइएगा कि 2 मुलज़मान आप लोगों ने इसमें गिरफ़्तार किए हैं, इनके शफ़ात क्या क्या किए, उन्होंने कितनी गाड़ियाँ चोरी की हैं कराची शहर से और कहाँ बेचते थे? ये जो है बैनुस-सूबाई गिरोह है, ये जाफराबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने यहाँ से जो इसके मुताबिक है 30 से 35 गाड़ियाँ यहाँ से चोरी करके मुख्तलिफ़ इलाकों से ले जा चुका है। ये जो है अपना जाते थे कोयटा में इनका जो है वो कोई पॉइंट था, वहाँ पर हैंड ओवर करते थे गाड़ी जो आगे सेल हो जाती थी। तमाम ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो 2 थानों की, जिसमें अल-फलाह और मॉडल कॉलोनी थाने ने मुश्तरका कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के नतीजे में जो 2 मुलज़मान जो गिरफ़्तार हुए हैं उनके जो दीगर साथी हैं वो फ़रार होने में कामयाब हुए हैं, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि फ़रार होने वाले मुलज़मान को भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जी। पाकिस्तान ओवरसीज़ प्रमोटर्स एसोसिएशन इंतखाबात, कराची से ऑल पाकिस्तान यूनाइटेड एंड लाइन ग्रुप पैनल के उम्मीदवार की जीत। कराची से पैनल ग्रुप ने 207 वोट हासिल किए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे यासराना से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इंतखाबात का अमल जो था वो मुकम्मल हुआ, उसके बाद नताइज भी आ चुके हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट जो प्रमोटर्स के इलेक्शंस थे वो पैनल ग्रुप ने 207 वोट लेके जो है वो कराची से कामयाबी हासिल की है। अब तक पूरे मुल्क में जो है वो गिनती का अमल जो है वो जारी है। अदनान पराचा कराची से उम्मीदवार थे और उन्हीं के साथ फैसल पराचा भी मौजूद है। अदनान पराचा इस वक्त हाईएस्ट वोट लेके यहाँ कामयाब पाए, उन्हीं से जान लेते हैं। अदनान भाई मुबारक हो आपको, आपने आपका पैनल भी जीत गया। अब क्या अगला अमल है, क्या लाए अमल होगा और क्या आप लोग अब आगे होने जा रहे हैं? बस जी, अब हमारा लाए अमल ये है कि हमने पीओपो को मजबूत करना है, अपने अदारे को, हमारी एसोसिएशन मजबूत होगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मजबूत होगा, हमारी रेमिटेंस मजबूत होगी। हमारे जो मसाइल हैं ओवरसीज़ प्रमोटर्स के, जो कि नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, वो इंशाअल्लाह ताला हाईलाइट करेंगे, अदारों के साथ बात करेंगे और मिनिस्ट्रीज़ के अंदर और एम्बेसीज़ के अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बेहतरी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ दूसरे कैंडिडेट भी मौजूद हैं जो कराची से जीते हैं, फैसल पराचा, उनसे जान लेते हैं। फैसल भाई मुबारक हो आपको, पैनल जीत गया, आप भी इंडिविजुअल भी जीते। अब क्या आगे का लाएमल, कैसे भी मजीद और रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं पाकिस्तान पर? इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम इस फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करें और जो मसाइल हमारी OEP बरादरी के हैं हम कोशिश करेंगे हल करें कि उनका एतमाद हमारे लिए बड़ा बहुत जिम्मेदारी डाली है उन्होंने हमारा बहुत कांधों पे, और हमारी कोशिश होगी कि हम बिसाइड हम न्यू मार्केट की डेवलपमेंट में जाएं। ये है ग्रुप के वो मेम्बरान जो कराची के इस पैनल से जीते हैं। दोनों उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। इसी तरीके से मुल्क भर से उम्मीद यही की जा रही है कि यूनाइटेड ग्रुप का जो पैनल है वही कामयाब होगा और पुरअज़म है। नई काबीना, नई कैबिनेट बन के सामने आएगी। उनका कहना है कि हम काउंसलेट्स और तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एम्प्लॉयमेंट दुनिया भर से जनरेट करेंगे और हुकूमत की भी वज़ाही हमें साथ ज़रूरी होगी इस तमाम अमल के अंदर। जी, इंसानी जज्बात, फितरत और समाजी मसाइल उजागर करती आर्ट नुमाइश सज गई। मज़ीद तफसीलात जाने के राहिल बेग से, आगाह कीजिएगा।
जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स और गैलरी में, जहां पर खूबसूरत शाहकार फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। हर फनपारा एक से बढ़कर एक है। मुसव्विरों ने अपनी फ़नी सलाहियतों का इजहार करते हुए कैनवस पर वो तमाम रंग बिखेरे हैं जो कि हमारी ज़िंदगी से जुड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ मुसव्विरा अस्मा खालिद मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्मा, क्या कहेंगी, आज की इस एग्जीबिशन में आपका काम भी शोकेस किया गया है, किस थीम पर काम किया है, आज का टाइटल क्या है, क्या कहते हैं? एक्चुअली आज की हमारी एग्जीबिशन का टाइटल है द पैशन इन द आर्ट। ठीक है, तो इंसान की ज़िंदगी में पैशन का होना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे आर्ट है या आप किसी भी फील्ड से रिलेट करते हैं, अगर आपके काम में पैशन नहीं है तो वो उस तरह निखर के नहीं आता या उसमें उस तरह पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती। तो ये सारी थीम उसी पे बेस्ड करती है। आपकी जो मीडियम है वो ऑयल ऑन कैनवस है? जी नहीं, मेरी एक्रेलिक पेस्ट है और इसमें मैंने डिफरेंट मीडियम में मेरा काम आपको नज़र आएगा। मोस्टली टेक्सचर और एब्स्ट्रैक्ट में मेरा ज़्यादा होता है, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न आर्ट में। माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत नामवर आर्टिस्ट हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं, काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का इतना अच्छा इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आई थिंक सो ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी मोटिवेशन है। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद थी अस्मा खालिद, जो कि अपने ख़यालात का इजहार कर रही थी। उनका मानना है कि इस तरह की एग्जीबिशन, इस तरह के प्रोग्राम जहाँ पर सकाफती सरगर्मियों को फ़रोग देते हैं, वहीं पर दुनिया भर में मुल्क का एक अच्छा तासुर भी उजागर करते हैं। और पाकिस्तानी आर्टिस्ट किसी तौर सलाहियतों में किसी से कम नहीं, और दुनिया भर में पाकिस्तानी आर्टिस्टों का काम पसंद किया जा रहा है। जी, और इसी के साथ न्यूज़ टुडे से फिलवक्त इतना ही।